व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हो। तो जैसे आप लोग सब जानते हैं, लॉकडाउन 5.0 चालू हो गया, वापस एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि इंडिया कोविड-19 को स्टॉप नहीं कर पा रही है। एवरी डे हाईएस्ट स्कोर 2500, 3000 महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में 8000, 9000 केसेस, और हम लोग वर्ल्ड में 10 नंबर पे आगे, वर्स्ट अफेक्टेड नेशन। ये तो मुझे बहुत स्टार्टिंग से पता था, मतलब हम सब फ्रेंड्स लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब कोविड इंडिया में आएगी, इंडिया तो कम से कम टॉप 10 में तो आ ही जाएगी, बिकॉज यहाँ की मेडिकल ट्रीटमेंट इतनी वर्स है। बोलते हैं ना कि इंडिया नाम का ही इंडिया है, मतलब यहाँ पे रिच लोग, बिलियनियर्स बहुत सारे, इंडस्ट्रियलिस्ट, पर इंडिया मेडिकल ट्रीटमेंट में हमेशा वर्स रही है, हमेशा वर्स रही है। भले ही इसने पोलियो का वैक्सीन निकाला हो या जो भी कुछ किया हो, बट इंडिया अभी भी मेडिसिन ट्रीटमेंट में सबसे वर्स है, सबसे वर्स। तो हम सब फ्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे और हमने आर्टिकल्स भी पढ़ा था कि अगर कोविड-19 इंडिया में आती है तो इंडिया वुड बी वन ऑफ इन द टॉप 10, और वही हुआ, टॉप 10 में आ गई है। महाराष्ट्र में आई थिंक जून 30 तक बढ़ा दी गई है। तो मैं आज नीचे उतरा तो मुझे कुछ मेरे सामान भी लेना था, प्लस मेरे बाइक्स में कुछ काम भी करना था। तो मैं नीचे उतरा तो नीचे देख रहा सब शॉप्स खुल गई है, ऑलमोस्ट सब सारे शॉप्स खुल गई है। और मैं कुछ लोगों से पूछ रहा था, भाई क्या एक्सपेक्टेशन है? सब लोग ने बोला जीरो एक्सपेक्टेशन। जो मुझे पता ही था यही बोल रहे हैं, जीरो एक्सपेक्टेशन, क्योंकि यहाँ की हम स्पेशली लोग यहाँ के गवर्नमेंट को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अब तो जानते हैं गवर्नमेंट कैसी काम कर रही है। महाराष्ट्र तो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है, और यहाँ की सरकार ने बीच में एक आर्टिकल में कहा था जो बहुत फनी लगी, मतलब उसमें डिबेट भी हुआ था कि उनको मई एंड तक कोरोना वायरस महाराष्ट्र में जीरो चाहिए। मतलब इतनी हंसी आई ये बात की, मतलब क्या लॉजिक सोचकर उन्होंने ये बात कही थी, भगवान जाने। अभी भी कह रहे हैं कि हमारी स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। हाँ सर, वो तो दिख रहा है अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन ये जो केसेस बढ़ रही है, इसका मेन पहले इलाज सोचिए। आप जो ये बोल रहे हैं कि मरने वाले लोग की संख्या हम कम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो बढ़ने की संख्या जो बढ़ रही है उसको कम करने के लिए आप कुछ कोशिश कीजिए। और बस यही एक अपडेट था, मैं नीचे उतरा हूँ। अभी भी कुछ लोगों में अवेयरनेस नहीं है, मास्क खाली ऐसे कान तक लगा है, लेकिन अपना मुंह कवर करे ऐसा सोच नहीं। मेरे को तो 2-3 बार उन लोगों को बोलना पड़ा कि सर जान की परवाह कीजिए, हॉस्पिटल में 40-50 हज़ार का ये जो गवर्नमेंट लूट रही है, 40-50 हज़ार कोविड-19 ये सब ठीक करने में प्राइवेट हॉस्पिटल्स लूट रही है, उससे अच्छा तो कम से कम मास्क तो डाली। तो बस यही सब चल रहा है। अवेयरनेस बिल्कुल इंडिया में अच्छे से क्रिएट नहीं किया गया है। और अगर पर्सनली आप मुझे पूछते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस है कोविड-19, जीरो एक्सपेक्टेशंस। मैंने पहले भी कहा था जीरो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लॉकडाउन 4.0, 5.0 से भी जीरो एक्सपेक्टेशंस है। केसेस कम करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग अच्छा बोलेंगे, अच्छे काम कर रहे हैं हमारे मेडिकल टीम, पर केसेस कम नहीं हो रहे, बढ़ते जा रहे हैं। प्लस यहाँ पे जितने भी बेड्स हैं 99% सारे बुक्ड है, सारे बुक्ड है। तो आप सोचिए किस तरीके से प्रिपरेशन की है। बिल्कुल कुछ प्रिपरेशन की ही नहीं है, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट हमेशा ऐसे ही ढीली हुई है। डीमोनेटाइजेशन में कुछ प्रिपरेशन नहीं, आधे लोग मर गए। फिर जीएसटी ने तो सबकी वाट लगा दी है, कुछ घंटा कुछ काम हुआ जीएसटी का, कुछ काम नहीं हुआ। और अभी कोविड-19 इसमें भी कुछ प्रिपरेशन नहीं था। फिर भी गवर्नमेंट को फ्लाइट्स चालू करनी थी, बिकॉज उसमें रेवेन्यू जनरेट होगी, हमारे पॉलिटिशियंस के पॉकेट में पैसे आएंगे, इसलिए उन्होंने फ्लाइट चालू किया। ठेके जिसको दिल्ली में ठेका कहा जाता है, मुंबई में इसको दारू का अड्डा कहा जाता है, दारू का दुकान खोलना पड़ा क्योंकि रेवेन्यू आएगी। देश को ज़्यादा चिंता है रेवेन्यू की, रेवेन्यू आएगी, हमारे मंत्रियों के पॉकेट में पैसे जाएंगे, इसलिए उन्होंने ठेके चालू किया। और अभी तो ये भी सुनने में आया कि रिलीजियस प्लेस, मंदिर हो, मस्जिद, आई थिंक मंदिर, मस्जिद, एवरीथिंग, और शॉपिंग मॉल चालू करना। मतलब ये सब चालू करने से तो पेशेंट्स और बढ़ भी जाएंगे, लेकिन एज यूजुअल भगवान को भी डोनेशन की जरूरत तो है, क्योंकि वो डोनेशन देंगे, लोग डोनेशन देंगे तो हमारे मंत्रियों के पॉकेट में पैसे जाएंगे, मंदिर के जो ट्रस्ट है उनके पॉकेट में करोड़ों पैसे जाएंगे। बस ये अंधविश्वास चलती आ रही है। शॉपिंग मॉल चालू करेंगे, आप सोचिए इतने पेंडेमिक में लोगों के पास खाने खरीदने का पैसा नहीं है, वो शॉपिंग मॉल जाके क्या करेंगे? मतलब इतनी घटिया सोच हमारी गवर्नमेंट की है, इतनी घटिया सोच। आप ट्रेन कैसे चालू करेंगे वो सोचिए। स्पेशली मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, जो पूरा लोग, मुंबई के सारे 99% लोग लोकल ट्रेन पे डिपेंडेंट है। आप वो कैसे चालू करेंगे वो सोचिए, ताकि लोग जा सके अपने ऑफिस में और काम कर सके।
पर उसके बारे में तो गवर्नमेंट ने अभी तो कुछ सोचा ही नहीं है। लेकिन इन लोग को लग्जरी चीज़ें चालू करने का ज़्यादा शौक है, जैसे रिलीजियस प्लेस, क्योंकि वहाँ पे डोनेशंस अच्छी खासी आएगी, फिर शॉपिंग मॉल्स, क्योंकि वहाँ पे भी अच्छी खासी पैसे आएगी, गवर्नमेंट के पॉकेट में पैसे जाएगी, लोगों के पास रेवेन्यू। ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं जो यहाँ से सुनने का, यहाँ से निकाल डालने का। लोगों की चिंता तो गवर्नमेंट ने कभी नहीं की और कभी नहीं करेगी, क्योंकि इन लोग हमेशा बोलते हैं ना, अपना ही सोचते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हम कैसे फाइट करें कोविड-19 को। जब भी नीचे जाए तो आप घर आते हो तो ज़रूर हाथ को सैनिटाइज कीजिए, हाथ को साबुन से धोइए, नीचे जाते हो तो मास्क पहनिए, और हाँ, मास्क पहनते वक्त मुंह में या नाक में कहीं पे भी हाथ मत दीजिए। थोड़ा सफोकेशन होगा, मैं समझता हूँ, लेकिन हमको ये फाइट करना ही है। तो बस यही सब थोड़ा बहुत न्यूज़ पढ़ रहा था कि लॉकडाउन एक्सटेंड कर दी गई है, हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने भी बढ़ा दिया है। बढ़ाना तो पड़ेगा, इतना केस जो बढ़ गया है। भगवान जाने कैसे क्या ठीक करेगी। बड़ी बड़ी बात तो सारी पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, इनका काम ही है बड़ी बड़ी बात करना। नो वर्क बट मोर टॉक, बड़ी बड़ी बात, बोल बच्चन। मैं इनको बोल बच्चन सरकार कहता हूँ। तो बस यही एक कहना था। सेफ एंड साउंड रहिए, प्रे टू गॉड की एवरीथिंग टर्न्स आउट टू बी गुड, सब कुछ अच्छे से निपट जाए ताकि हम सब नॉर्मली काम पे आ जाए। और वापस अगर आप मुझसे पूछते हो क्या एक्सपेक्टेशन है लॉकडाउन 5.0, 0